नमस्कार सर। नमस्कार। सर, छोटे बच्चों में खाना कम खाने या नहीं खाने की समस्या होती है, बिल्कुल। तो इस समस्या से अभिभावक कैसे निपटेंगे? मुख्य रूप से आज का जो विषय है, जो आज का सवाल है, यह सवाल पूछने के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि यह सवाल जो है आज हर घर का है। क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो अभिभावक का जो सबसे बड़ा समस्या जो आता है कि बच्चे सर खाना नहीं खाते हैं, बच्चे जो प्रॉपर उनको भोजन मिलना चाहिए वो तो मिलता है लेकिन वो खाते नहीं हैं। तो आज क्या है कि फास्ट फूड का समय आ गया है, और पहले के समय में क्या था कि बच्चे को घर से बाहर कोई खाना मिलता नहीं था, यहाँ तक कि दुकान वगैरह भी कम था। और जब दुकान कम था, चॉकलेट्स नहीं मिलते थे, अन्य अन्य तरह के भोजन नहीं मिलते थे, तो उनके यहाँ कोई संदेशा लेकर के भी नहीं आता था उस तरह का। तो आज होता क्या है कि छोटे उम्र में ही जब बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है, उस समय में ही वह अन्य अन्य तरह का टेस्ट ले लेता है अपने जीभ पर, जिसके कारण जो है उन टेस्ट को अधिक पसंद करना शुरू कर देता है। और अपने घर का जो भोजन है, रोटी चावल दाल, जो कि मुख्य भोजन है, जिससे कि उसका शरीर बनेगा, जिससे कि उसका दिमाग बनेगा, जिससे वह बड़ा होगा, वह भोजन वह नहीं खा पाता है। 2 समस्याएं हैं उसमें, 2 बात है मुख्य रूप से। एक तो क्या है कि बच्चों को नॉलेज नहीं होता है कि हमें किससे क्या फ़ायदा है और क्या हानि है। दूसरा क्या है कि बच्चों के अंदर जो है टेस्ट जब मिल जाता है तो वह टेस्ट को बार बार खोजने का प्रयास करते हैं, अच्छे टेस्ट को लेने का प्रयास करते हैं। तो अभिभावक को थोड़ा सा इसमें सेंसिटिव होना होगा, अभिभावक को थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि जब बच्चे छोटे रहे, जब बच्चा भोजन करना शुरू करता है, उसी समय उसको जो है ना रोटी और चावल का टेस्ट उसको लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार चॉकलेट और बिस्किट या अन्य जो फास्ट फूड है उसका टेस्ट लगने के बाद बच्चा का जो मन उस पर चले जाता है। अगर हम शुरुआती दौर में ही, जब बच्चा माँ का दूध छोड़ता है या छोड़ता हुआ रहता है, उस समय ही अगर बच्चों को हम टेस्ट लगाना शुरू कर दें, रोटी चावल दाल को पीस पीस करके जो है थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें, तो बच्चा वह जो है लेने लगेगा और उसको अच्छा, वही टेस्ट अच्छा लगेगा। पहला पॉइंट तो यह है। दूसरी बात क्या है कि जब घर में चूंकि 3-4 लोग होते हैं, संयुक्त परिवार हमारे गांव के क्षेत्र में अधिकतम होते हैं, शहर में तो संयुक्त परिवार नहीं, एकल परिवार होता है 90%, लेकिन गांव देहात में हम लोगों के क्षेत्र में संयुक्त परिवार होता है। यहाँ पे जब भी चाचा भोजन कर रहे हैं तो चलो चाचा खिला दिए एक दाना, एक निवाला चाचा दे दिए, फिर पिताजी खा रहे हैं, थोड़ा सा उनको मिल गया, दादा खा रहे हैं, दादी खा रही है, माँ खा रही है, थोड़ा थोड़ा करके हम अगर अपने बच्चों को अपने अपने साथ में लेकर के थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाना शुरू कर दें तो उससे भी उसका जो है पेट भरेगा। और जब पेट भरेगा तो पेट साफ होगा, और पेट साफ होगा तो फिर उसको भोजन करने का मन करेगा। और बच्चों को जो है गिफ्ट से दूर रखें। गिफ्ट जो कि खास करके खाने वाला गिफ्ट होता है, चॉकलेट, बिस्किट, अन्य तरह का जो बहुत आजकल तो नए नए तरह के जो है प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, जो कि बच्चों के जीभ का टेस्ट को ख़राब कर रहे हैं, जिसके वजह से जो है बच्चा मुख्य रूप से जो चावल दाल है वो नहीं खा पाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सेहत अगर अच्छा रहता है तो उसका जो है शरीर का विकास अच्छा होगा। जब शरीर का विकास अच्छा होगा तो दिमाग का विकास अच्छा होगा, सही से खाएगा, सही से सोएगा और पढ़ाई भी सही से करेगा। इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। और आज के दौर में जो है मुख्य रूप से देखा गया है कि हम लोग भी घर में फास्ट फूड, माता पिता या फिर रोज़ाना कुछ ना कुछ कार्यक्रम, आज इसका बर्थडे है, अगले महीने वो उसका बर्थडे है, तो ऐसे भी लोग जो है वीकेंड पर फास्ट फूड खाना, रेस्टोरेंट में जाना, होटल में खाना, बाहर का भोजन खाना, ये सब जब बच्चे के माता पिता और बच्चे के अंकल आंटी या कुछ घर में ऐसा माहौल अगर बनाएंगे तो बच्चे भोजन कैसे करेंगे? यह सवाल अपने आप से भी पूछना पड़ेगा। तो आप अपने घर में अपने भोजन को, अपने घर के भोजन के खान पान को ठीक कीजिए, अपने घर के आदतों को ठीक कीजिए, अपने घर के अंदर जो किचन है उस पर ध्यान रखिए। ऐसे प्रोडक्ट को मत लाइए बच्चों को खाने के लिए जो कि कल होकर के बच्चे उसके आदी बन जाएं। आप बच्चे को हमेशा रोटी चावल दाल ही ज़्यादा फोकस कीजिए, और कुछ जो न्यूट्रिशंस हैं उसको भी दीजिए, लेकिन मुख्य भोजन तो रोटी चावल दाल ही है, सब्जी है, हरी सब्जी पे फोकस कीजिए।
वो धीरे धीरे बच्चों को खिलाने का प्रयास कीजिए। जरूर है कि बच्चे भोजन करना शुरू कर देंगे। और समय का भी ध्यान रखिए। बच्चे जो है दिन में कई बार भोजन करते हैं। आप सोचेंगे कि हम लोगों की तरह 3 टाइम भोजन कर ले, ऐसा नहीं है। बच्चा 10 बार भी खा सकता है। उसको थोड़ा थोड़ा भूख लगता है, थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए और थोड़ा थोड़ा खिलाते रहेंगे। और हमेशा कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि बच्चा का जब जीभ का टेस्ट खराब हो गया है तो कुछ दिन परेशान करेगा, लेकिन उसको परेशान होना है तो होने दीजिए, रोता है तो रोने दीजिए, लेकिन उसको आप चॉकलेट मत दीजिए, बिस्किट मत दीजिए। तभी आपका बच्चा का सेहत अच्छा रहेगा। जब बच्चा का सेहत अच्छा रहेगा तो बच्चा स्वस्थ होगा, और बच्चा स्वस्थ होगा तो मन से पढ़ेगा और पढ़ करके वो विद्वान बनेगा। जो बनाना चाहते हैं वो बनेगा और आगे चलकर देश और समाज की सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई प्रश्न हो तो अवश्य ही आप लिखिए, सुझाव हो तो उसे भी दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।